वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका गुरुकुल के इस प्लेलिस्ट सीरीज में। बिल्कुल सही सुना आपने, प्लेलिस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले चैनल हमारा नया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी रैंडम वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होंगी या जो कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाएं, ठीक है। तो 9 to 12 जितना भी हमारा कंटेंट है उन पे आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाई जाएंगे और वीडियोस को उठा के क्या किया जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग डेकोरेट कर देंगे, सजा के रख देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। शुरुआत नहीं है, धीरे धीरे काम होता है। तो अब जैसे आज किसी स्टूडेंट ने हमें सजेशन दिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। ऐसे अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो हौसला बढ़ा रहेगा, धीरे धीरे हम भी काम करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एक नए सफ़र की तरफ बढ़ेंगे। सफ़र नया है, जुड़े रहें आप। डन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D, तीनों डायमेंशन में होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग 1D के कुछ बेसिक्स लेंगे, ठीक है। बेसिक पे पहले डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो बेसिक लेवल हमारा क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव मोशन को जितना बड़ा खौफ बना के रखा जाता है, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता नहीं है। बट ये क्या होता है कि हम बेसिक्स पे काम नहीं करते, डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन ढूंढते, बस वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, आज हम लोग उसके बेसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि जब मोशन हमने पढ़ ही रखा है तो रिलेटिव मोशन की सेपरेट टॉपिक की ज़रूरत क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बातचीत कर लें। क्या होता है भाई, जब मोशन पढ़ा है हमने, तो जब मोशन पढ़ लिया तो सेपरेट टॉपिक में रिलेटिव मोशन की ज़रूरत क्या है। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस जो हमारे फिलहाल यहाँ काम आने वाला है, इसको हम समझेंगे यहाँ पे। माइन्यूट सा डिफरेंस आपका क्या हो रहा है कि मोशन के अंदर जब मोशन टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या देखा था कि एक टाइम पे या तो ऑब्जर्वर चल रहा था या ऑब्जेक्ट चल रहा था, दोनों में से कोई एक स्टेशनरी था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस केस में क्या हो रहा था, या तो ऑब्जेक्ट चल रहा था या ऑब्जर्वर चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कशन करेंगे हमारा, यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर दोनों ही सेम टाइम पे चल पड़े, ठीक है, तो उनके अंदर का अपीयरेंस क्या होगा, ठीक है, कैसा फील करेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को देख के या ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख के, ठीक है। उनके अंदर की जो फीलिंग है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, उसी को कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव मोशन इन 1D, ठीक है। तो लेट्स बिगिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन का मतलब एक स्ट्रेट रोड मार्क कर लीजिए आप, और एक स्ट्रेट रोड पे एक स्टैंडिंग मैन, एक मैन को खड़ा कर दीजिए। यहाँ पे एक स्टैंडिंग मैन यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए फटाफट एक स्टैंडिंग मैन बन गया, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट ले लें, हम मूविंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, व्हीकल ले लें कोई, जैसे मान लीजिए कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, बट फिलहाल की कंडीशन में क्या है, ये हमारा रेस्ट कंडीशन में। ये सिचुएशन है हमारी, एक स्ट्रेट रोड है हमारे पास, एक स्टैंडिंग मैन है हमारे पास, और दूसरा एक मूविंग व्हीकल है, मान लीजिए इसका नाम बी हो गया, इसका नाम ए हो गया। क्लियर। तो अब रिलेटिव मोशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले जिन बेसिक टूल्स की हमको रिक्वायरमेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। पहला फ्रेम क्या होगा, इस पे तो हम लोग बाद में आएंगे, पहले इन चीज़ों को समझ लें, उसको उठा के इस पे फिट करेंगे, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसी को रेफरेंस फ्रेम भी कहेंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी हमारी, सेकंड रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमारी रिलेटिव पोजीशन की। अगर इन दो चीज़ों पे बेटर कमांड हमको आ गया, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन, तो टाइम के साथ रिलेट करते जाएंगे, और बाकी जितने भी टर्म्स में आते हैं आपके रिलेटिव पोजीशन पर लिख लूँ मैं, बाकी जितने भी टर्म्स जिनको हम लोग रिलेटिव के साथ अटैच करके पढ़ेंगे, जैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, उन सब का बेस कहीं ना कहीं से यहीं से निकल के आता है। तो दो चीज़ें अगर हमने क्लियर कर ली एकदम से, तो हम इसका मतलब हो गया रिलेटिव मोशन का बेस बनना हमारा शुरू हो गया। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पार्टिसिपेट कर रहा है आपके मोशन में, उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जब भी वो ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा, उसके ऑब्जर्वर का रोल जब वो प्ले करेगा, तो वो जो भी मोशन को डिकोड करेगा या उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो कैसे करेगा, अपने पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी ऑब्जर्व करे, जैसे ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। उसी तरीके से ऑब्जर्वर को उठा के यहाँ पे बैठा दिया, अब ये ऑब्जर्व करने लगे इसको, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठा के हम लोग इस पे सेट कर देंगे, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसकी पोजीशन या मोशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी बाकी टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे टर्म्स को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहली रिक्वायरमेंट इसकी होती है सेट ऑफ एक्सेसेस की। क्या रिक्वायरमेंट होगी? सेट ऑफ एक्सेसेस की। तो चलिए, सेट ऑफ एक्सेसेस का मतलब कौन सा होगा? बेसिक हो गया आपका, एक्स एक्सेस होता है, दूसरा वाई हो गया, तीसरा जेड हो गया। 3 एक्सेसेस है हमारे पास। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? बी पॉइंट हो जाएगा। हमको एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है सेट ऑफ एक्सेस बनाने के लिए, तो ये हो गया दूसरी रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जनरली इसको हम लोग ओरिजिन पे मार्क कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ के केस में देखेंगे। फिर सी के केस में देखें, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम ऑफ एक्सेसेस, टाइम की ओनली। किसकी? थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम की। यानी अगर शॉर्ट में समराइज करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सेट ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो हमारा सिंस मोशन कौन सा है? मोशन इन 1D का केस है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? इन तीनों एक्सेसेस में से किसी एक एक्सेस को एक टाइम पे इलेक्ट करेंगे। अब सिंस हमने स्ट्रेट रोड ले रखा है अपने एग्जांपल में, अपने सिचुएशन में, तो उस केस के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस को प्रेफर करेंगे कि एक्स एक्सिस है ये हमारा। तो पहली रिक्वायरमेंट यहाँ से सेट। दूसरी चाहिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट, जनरली इसको हम लोग ओरिजिन पे मार्क कर देंगे या ऑब्जर्वर को ले जाके इसी रेफरेंस पॉइंट पे बैठा देंगे। ठीक है, और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम की। अब बेसिक लेवल पे आपने क्या देख रखा है? देख रखा है कि सेट ऑफ एक्सेस और रेफरेंस पॉइंट मिलके यही बनाता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे क्या बनता है? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा आपका। कोऑर्डिनेट, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बन गया हमारा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जब हम लोग टाइम को अटैच कर देंगे तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे? या दोनों मिलके, कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइम दोनों मिलके बना देंगे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे बनेगा? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसको एक एक्सेस चाहिए, एक्स एक्सेस दे दिया इसको। क्लियर? तो चलिए इसको एक एक्सेस 6 दे देते हैं हम लोग। ये लाइन स्ट्रेट रोड जिस पे ये माउंटेड है, इसी को हम लोगों ने एक्स एक्सेस मान लिया। तो चलिए एक्स एक्सेस दे दिया, चलिए राइट साइड एक्स एक्सिस दे दिया। ठीक है, और इसकी पोजीशन को हमने ओरिजिन पे अज्यूम कर ली। तो ओरिजिन पे मान लीजिए कि जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, एक्स एक्स दे दिया, एक्स एक्सिस हो गया। इधर देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया, नेगेटिव साइड हो गया ये। ठीक, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे मार्क कर दिया? इसको हमने ओरिजिन पे मार्क कर दिया। तो जैसे हम लोग इसको ओरिजिन पे मार्क करेंगे, ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी पूरी। और तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? तीसरी रिक्वायरमेंट इसको चाहिए एक टाइम मेजर, टाइम का अटैचमेंट इसको चाहिए। तो टाइम के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको एक क्लॉक सिस्टम से अटैच कर दिया। तो अब बेसिक चीज़ें होंगी। अब जैसे मान लीजिए जो भी बज रहा हो हमारा, डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने इसकी रिक्वायरमेंट जो थी, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर दिया। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए क्या चाहिए था हमको? एक एक्सेस, एक्स एक्सेस दे दिया इसको। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, हमने ये दे दिया इसको। देखिए इसको उठा के ओरिजिन पे ही फिट कर दिया। और तीसरी रिक्वायरमेंट थी इसको टाइम की। ठीक है, तो टाइम के लिए घड़ी लगा के दे दी इसको। अब इसी टाइम के साथ ये मॉनिटर करेगा बी की सिचुएशन को। क्लियर है? तो अब हमारा जो ऑब्जर्वर बन गया, इसको जिनकी चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी होगी। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट, डन। तो जब तक ये ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा, ठीक है, तब तक इसकी सिचुएशन को हम लोग इसकी सिचुएशन को इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे, डन। और जब ऑब्जर्वर का काम ये करना शुरू करेगा, अब ये देखना शुरू करेगा, तो फिर क्या करेंगे? इसकी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने का मतलब हो गया कि इसको भी ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग इसको भी हमको फिट करना होगा, डन। तो अब देखते हैं कैसे होगा। इसको सेट ऑफ एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, एक्स पे ही बात हो रही है, तो इसका मतलब इसका भी सेट ऑफ एक्सेस क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। दूसरा, इसके रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे इसका रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देंगे हम लोग, डन, जो भी पोजीशन होगी उसकी। और तीसरा, टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो अब जो क्लॉक सिस्टम इसके साथ अटैच है, ऐसा ही क्लॉक सिस्टम इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दोनों बॉडीज का बना लेंगे। और जितने भी मोशन में पार्टिसिपेट करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उन सब का इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बना सकते हैं, डन। तो पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी रिलेटिव मोशन की थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने की, इस तरीके से हम उसको टैकल कर लेंगे, डन। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? रिलेटिव पोजीशन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं रिलेटिव पोजीशन। तो देखिए बेसिकली रिलेटिव पोजीशन क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, राइट। तो अब जैसे इस केस में अगर हम देख लें, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ए है, जब ये ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा, तो उस केस में ओरिजिन पे है, और एक वैल्यू असाइन कर दें बी की पोजीशन को एक वैल्यू हम असाइन कर दें। जैसे मान लीजिए कि ओरिजिन से बी इनिशियली हमारा एज्यूम कर लिया 10 मीटर सेपरेटेड है, 10 मीटर इस पोजीशन पे एजम्पशन ले लिया हमने। अब हमसे पूछा जाए, डेफिनेशन इसका क्या कह रहा है रिलेटिव पोजीशन का? इट इज द, इसको नोट कर लेंगे आप, इट इज द पोजीशन
इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, ऑब्जर्वर के। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमको कंसिडर करना है, पहले सबसे पहले ध्यान देना है। इट इज द क्या हो गया, इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो चलिए बेस लेवल से देख लें इसको फिर से हम। अब हमसे पूछा जाए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो इसके लिए देखिए सिंपल नोटेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका होगा, अब सिंस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स मार्क कर दिया। किसकी बात हो रही है, पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। पोजीशन ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर का नाम क्या था हमारा, ए, या इसी को ओ कर लीजिए तो ए लिख लिया हमने। तो मान लीजिए इसको पढ़ेंगे कैसे फिर हम लोग, एक्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। डिटेल फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखिए इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सीधे इसको आप लर्न कर लेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए कर लेंगे, सीधे लर्निंग बेस पे इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें निकल जाएगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, या सीधे शब्दों में कहें तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको, अपने पिछले बेसिक्स के साथ रिलेट करके देखते हैं कितना हमको आता है ये। तो एक्स बी क्या पोजीशन मान के रखी है हमने, 10, और ओरिजिन के इधर सब कुछ क्या मान लिया जाता है, सारा डायरेक्शन कितना हो गया, सब कुछ पॉजिटिव, और इधर सब कुछ क्या है आपका नेगेटिव है। तो उस केस में कैसे कर लेंगे हम लोग, फटाफट देखिए इधर सब कुछ आपका नेगेटिव हो गया, मतलब ओरिजिन के इधर। तो अब इसकी वैल्यू को असाइन कर दें हम, तो फटाफट क्या हो गया, एक्स बी की पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन की बात करें, ठीक है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी +10 और इसमें से माइनस कितना कर देंगे, पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ ए की बात करेंगे नंबर सिस्टम पे, सीधा सीधा कितना हो गया 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है +10। क्या मतलब निकल के आया, +10 मीटर। +10 मीटर का मतलब है कि जो रिलेटिव पोजीशन बी की है ए के रिस्पेक्ट में, वो किधर है, ए से राइट हैंड साइड की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्लियर है यहां तक। अब इसके उलट हमसे ये पूछ लिया जाए, अब हम लोग क्या करें, पहले ऑब्जर्वर इसको बनाया था, इसको ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया और इस डायरेक्शन में हमने उसको देख लिया, प्लस साइन के साथ आ गया। इसका मतलब कि हमारे ऑब्जर्वर से राइट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें, ऑब्जर्वर की पोजीशन को बदल दें। अब हम क्या करें, इसी पर्टिकुलर स्टैंडिंग मैन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें यहां से। तो अब इसके रिलेशनशिप में, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कह लें, या इसको जब हम ऑब्जर्वर बना लेंगे तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ए की क्या पोजीशन है, कैसे निकलेगा ये। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो लिखेंगे कैसे, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि जो भी यहाँ पे पहले पढ़ा है इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स ए हो गया और इसमें से माइनस कर देंगे एक्स बी। डन। ये सिचुएशन क्या बन रही है हमारी, देखिए यहां से ये हो गया, एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई और एक्स बी की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे +10, ठीक है। तो जैसे +10 यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -10 मीटर। क्या मतलब निकल के आया, मतलब निकल के आया कि जब हम ऑब्जेक्ट को बी से, ऑब्जर्वर को बी पे शिफ्ट कर दें और बी से जाके ए की पोजीशन को देखें, तो ए कैसा दिखेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड दिखेगा, बाईं तरफ दिखेगा, और ये माइनस साइन क्या है आपका, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगा, -10, यानी कि ये पीछे की तरफ है। प्लस का साइन का मतलब आगे की तरफ है, ऑब्जर्वर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग। और जब हमारा ऑब्जर्वर यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा अब जो नया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर यहाँ शिफ्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इसको मान लिया, तो अब इस नए कंडीशन में क्या होगा, नए कंडीशन में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है, ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ है, बैकवर्ड साइड है। देखिए उसके लिए साइन माइनस आ गया, पीछे मतलब माइनस का मतलब बैकवर्ड साइड हो गया कन्वेंशनल डायरेक्शन में, और प्लस का मतलब हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्लस का हो गया। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जब हमको एक रिलेटिव पोजीशन बतानी होती है तो इसको हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, एक्स बी ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जिसकी बात हो रही होती है वो टर्म है, और ये क्या हो रहा होता है आपका, यही आपका ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर हमारा ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, और ये पोजीशन किसकी बताते हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन को। डन। तो चलिए पोजीशन का एक और एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा अपने टॉपिक को मजबूती देते हैं, राइट। अब एक सिचुएशन हमने ऐसे ले रखी है, जैसे ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, हमारा एक स्टैंडिंग मैन पोजीशन ए पे है, उसी तरीके से ओरिजिन से एक स्टैंडिंग मैन बी इस पोजीशन पे है, डिस्टेंस भी मार्क कर रखी है हमने, यहाँ +10 मीटर पे ए है, +20 मीटर पे आपका बी दिख रहा है, उसी तरह से -20 मीटर पे आपका सी दिख रहा है। और इन 3-4 क्वेश्चन जो हमको दिए हुए हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हमको हैंडल करना है, एक्स ए बी हमको फाइंड करना है। तो एक्स ए बी को पढ़ने का तरीका हमने अब तक क्या सीख लिया, जैसे हमको मान लीजिए एक्स ए बी फाइंड करना है, राइट। तो एक्स ए बी का मतलब क्या है, एक्स ए बी मीन्स सीधा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो ए की पोजीशन है बी के रिस्पेक्ट में क्या है, यही फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या लर्न कर रखा है, जो भी पहला है
जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इसकी बातचीत हो रही है कि इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में क्या है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग ऐसे लिख देंगे एक्स ए माइनस एक्स बी। तो अभी हमने बताया, अभी इस पर डिस्कस भी हम लोगों ने किया था कि बी विल एक्ट एज अ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो पीछे लिखा जाता है ये ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। तो इस पूरे का मतलब अगर देखा जाए तो इस पूरे का डिमांड क्या है हमारा, एक्स ए बी का मतलब ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो चलिए अब इनकी वैल्यूज को हम पुट करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो वैल्यूज में क्या आ जाएगा, देखिए एक्स ए की जो पोजीशन होगी, इसको ओरिजिन से ही काउंट करेंगे इसकी डिस्टेंस को। तो एक्स ए की पोजीशन ओरिजिन से कितनी है 10, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू लिख दी +10, बीच में साइन माइनस का माइनस कर लिया, उसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया +20। अब वैल्यू चेक करके देखिए फटाफट क्या आ रहा है। देखिए अगर हम +10 यहाँ पे और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो गया आपका माइनस, और ये फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -10 मीटर। क्या मतलब निकल के आ गया, देखिए माइनस आ गया। माइनस का मतलब ये हो गया कि जो ए की पोजीशन है, जो ए की पोजीशन है बी के रेस्पेक्ट में क्या है, पीछे लेफ्ट साइड में। बात क्लियर हो गई। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर की बात करें, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ऑब्जर्वर का रोल कौन प्ले कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू, कौन ऑब्जर्वर है, बी। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पे है, ऑब्वियसली माइनस साइन आ गया, लेफ्ट साइड में। देखिए लेफ्ट साइड में है, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 10। तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 10 मीटर का, और डायरेक्शन किधर हो गई, पीछे की तरफ, यानी कि बी के पीछे लेफ्टवर्ड साइड ये है। इतना क्लियर हो गया। उसी तरीके से दूसरा केस लेके देखते हैं हम लोग, एक्स बी ए, ठीक है। दूसरा सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी, एक्स बी ए फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अब हमको लर्न ही हो गया होगा, कैसे लिखेंगे इसको, लिख देंगे एक्स बी माइनस एक्स ए। और जैसे एक्स बी की बात करेंगे, देखिए एक्स बी की सिचुएशन क्या है हमारी, फटाफट देख लें। एक्स बी की सिचुएशन है +20, तो ये हो रहा है हमारा +20, इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, एक्स ए। एक्स ए कौन है, अब यहाँ पे एक्स ए ऑब्जर्वर है हमारा। एक्स ए की सिचुएशन क्या है, +10, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे +10। फटाफट इसको सोल्यूशन सिंप्लीफाई करें तो देखिए +20 प्लस माइनस, यहाँ से माइनस हो गया, ये हो गया आपका -10। वैल्यू कितनी आ गई, +10। प्लस का मतलब क्या हो गया, +10 मीटर, मीन्स प्लस का मतलब ये हो गया, अगर इसको पूरी तरह फिर से देखें तो यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा कौन है, ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको, बी को। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ए ऑब्जर्वर जब हो गया तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ऑब्जर्वर ए है तो ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, ठीक। यानी कि अब ए जब देखेगा तो ए को बी कौन दिखेगा, ऑब्जर्वर कौन है हमारा, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया हमारा ए, और इसको बी किधर दिखेगा, +10 मीटर। प्लस का मतलब हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन या राइट साइड, ठीक है। जो भी हमारे कन्वेंशनल डायरेक्शन जिसमें ओरिजिन के उधर सब कुछ फॉरवर्ड, इधर पीछे सब कुछ बैकवर्ड, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ओरिजिन ही नहीं, वो कहीं से भी हम फॉरवर्ड ले सकते हैं, इधर से इधर डायरेक्शन मूव करेंगे पॉजिटिव भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है हमारा, प्लस का मतलब ये हो गया कि जहां भी हमारा ए है लोकेटेड है ए की पोजीशन से बी ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हमको एक तरीके से एक्स बी फाइंड करना आ गया। अब उसी तरह से थर्ड केस ले लें, एक्स ए सी। तो एक्स ए सी कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। एक्स ए सी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वही हम लोग के पास फॉर्मूला है एक्स ए माइनस एक्स सी। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, सी, ठीक है। ऑब्जर्व करेगा सी के रेस्पेक्ट में ए की क्या पोजीशन है। तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हमने करे वैसे ही कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, सी कहाँ पे, यहाँ पे। सी कहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, ये सी को किसको ऑब्जर्व करना है, ए को, ठीक है। सी को ए को ऑब्जर्व करना है। ए कहाँ पे है, इधर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, किधर है, राइट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेटिव पोजीशन उसकी क्या है आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको जरा सा कैलकुलेटिव वे में निकाल के देख लें हम फटाफट। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए +10, यहाँ पे लिख देंगे हम फटाफट +10, और उसके बाद माइनस किसको करना है, माइनस करना है हमको -20 मीटर, पोजीशन ऑफ द किसकी, पोजीशन ऑफ सी। तो अब चलिए देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ सी मार्क कर देंगे। यहाँ पे हो गया आपका -20, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए +10 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे +20, फाइनल वैल्यू विल व्हाट, +30। प्लस साइन इंडिकेट्स व्हाट, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब सी ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे सी है, तो जब सी ऑब्जर्व करेगा तो एक ऐसा दिखेगा उसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, राइट साइड दिखेगा। यहाँ तक सेट है। सिमिलरली अब इसको तो ओरली आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, फिर से सी है, और किसको देखना है, इसको देखिए, इसको देखना है किसको, बी को। तो बेसिकली फाइंड कर लीजिए फटाफट। सी ऑब्जर्वर है, कैसा दिखेगा इसको, सी की पोजीशन कैसी दिखेगी, यहाँ पे देखिए बी को देखना है इसको, तो कैसे दिख जाएगी, वैसे फाइंड कर लेंगे इसको। इसकी वैल्यू कितनी है, कैसे कर लेंगे हम लोग इसको फटाफट, एक्स बी माइनस एक्स सी करेंगे। एक्स बी की पोजीशन हो रही है आपकी +20, ठीक, उसमें से माइनस किसको करेंगे, -20, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +20 + 20 मिलके कितना हो जाएगा, 40। यानी कि अगर इसकी हम बात करें +40 मीटर, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ऑब्जर्वर कौन है, सी,
तो जब C देखेगा किसको, B को, तो उसको कैसा दिखेगा, B दिखेगा राइट हैंड साइड में कितनी दूरी पे, 40 मीटर के सेपरेशन पे। तो होप इस एग्जाम्पल की मदद से अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिलेटिव पोजीशन का। और बस एक बार अगर आपने रिलेटिव पोजीशन का बेस बना लिया, इसका मतलब आप रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़े लेवल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना तो हमको आ गया। अब रिलेटिव पोजीशन की मदद से क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी पता करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे ये हमारा रिलेटिव पोजीशन वाला फॉर्मूला वहाँ तक एक्सटेंड होकर जाता है। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक्स ए बी का मतलब है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए या पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसको एक्सटेंड कैसे कर लिया, एक्स ए माइनस एक्स बी कर लिया। क्लियर। अब इसी बात को नंबर सिस्टम पे हम लोग देखें अगर, तो नंबर सिस्टम को ऐसे हम लोग मार्क कर दिया, राइट है। नंबर सिस्टम पे जैसे मान लीजिए ये पोजीशन हमारी ओरिजिन की है, यहाँ पे हमारी ए वाला पोजीशन है, दूसरी पोजीशन हमारी बी है। तो सिंपली कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स ए लिख दिया इसको। उसी तरीके से उसकी पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, और इसके डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स बी लिख दिया, जो भी उसकी पोजीशन है उसको एक्स बी से लिख दिया। डन। अब पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होता था हमारा एक्स ए का मतलब होता था पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि जहाँ पे ए लिखा है सिंपली इसको हम लोग ए ओ भी लिख सकते हैं। और इसको एक्सटेंड कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एक्स ए माइनस एक्स ओ। ठीक, वैल्यू कैसे आती थी हमारी, देखिए एक्स ए की जो भी वैल्यू है हमने ऐसे एक्स ए ही लिख दिया, और एक्स जीरो की वैल्यू ओरिजिन तो यहीं पे, इसका मतलब वैल्यू होगी जीरो। तो फाइनल वैल्यू कितनी बन के आ गई हमारी, एक्स ए। उसी तरीके से अगर हम एक्स बी को लिखें तो एक्स बी भी क्या लिखा जा सकता है, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसको भी उसी तरह एक्सटेंड करेंगे तो फाइनल हम इसमें भी कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्स बी पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम लोग जहाँ पे ये फॉर्मूला ए बी लिखते हैं बेसिकली क्या है, ये एक्स ओ हो गया और उसी तरह से ये बी ओ हो गया। तो नंबर सिस्टम पे इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन जब रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे एक टर्म यूज होता है ग्राउंड, राइट। तो ग्राउंड को कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राउंड में कहाँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कोई भी व्हीकल हमारा मूव करता है तो हम लोग बोलते नहीं है जनरली, वेलोसिटी वगैरह डिफाइन करते समय तो बोल देते हैं समथिंग अ व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस मच, तो उसमें तो ग्राउंड की बात ही नहीं करते। लेकिन जब रिलेटिव टर्म की बात करेंगे तो ये ग्राउंड वहाँ पे इनबिल्ट ही होता है, उसी के अंदर छुपा ही रहता है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए एक रोड की बात करेंगे तो ग्राउंड पे एक पोजीशन फिक्स कर लेंगे, राइट। और उसके बाद जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस हमारी, जिसकी पोजीशन कितनी है, एक्स ए पे है, एक्स ए पोजीशन है, यहाँ से डिस्टेंस ग्राउंड, ये ग्राउंड की बात हो रही है, रोड है, ठीक है, दिस इज द रोड। वो नंबर सिस्टम था, ये रोड है। तो जब रोड होगा तो रोड के टर्म में जब हम बातचीत करेंगे तो जो यहाँ पे ओरिजिन की बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वही बात इसके यहाँ पे किसके टर्म में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कहने का मतलब है अगर इसी को एक्सप्लेन करना हो इन टर्म्स ऑफ रोड या इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड का मतलब पूरा ग्राउंड ही एक साथ नहीं ले लेना है, क्या करना है, ग्राउंड की एक पर्टिकुलर पोजीशन को लेना है और उसी पोजीशन से जितने भी आपके पार्टिकल जिनको आपस में रिलेट करना है, पार्टिकल है, बॉडी है, उनसे रिलेट करना है, उसी पोजीशन से सबकी क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे हम लोग, सबको उसी पोजीशन के साथ रिलेट कर लेंगे। अब जैसे उसी तरीके से मान लीजिए बी पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे सीधा सीधा जो बी पोजीशन जिसको हम पहले इसे लिखते आए थे कि इसकी पोजीशन हमारी एक्स बी है, इसको कैसे डिनोट कर देंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बी जी। मतलब ये हो गया पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको एक्सटेंड करें तो देखिए ऐसे कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स जी। अब एक्स जी क्या है, जहां पे भी ग्राउंड की बात करेंगे ग्राउंड का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर पोजीशन हो गई आपकी जीरो, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब है एक्स ए ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी जीरो। जरा इसको एक्सटेंड करके देख लीजिए, इसमें से करेंगे एक्स ए में से इसकी वैल्यू हम लोग मान के चलेंगे जीरो, तो जैसे जीरो मानेंगे वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी हमारी एक्स ए, उसी तरीके से एक्स ए, उसी तरीके से इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा आपके एक्स बी पे। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग, अब ये जो पोजीशन का एक्सप्लेनेशन था, मान लीजिए कि जो पोजीशन हमारी ये है ए, ठीक है, और ये पोजीशन थी हमारी बी, अगर ये टाइम के साथ वेरी करने लगे, टाइम के साथ क्या करें, अपनी पोजीशन बदलने लगे, डन। तो अब मान लीजिए कि अब तक ये सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा था, अब ये पोजीशन क्या करे, टाइम के साथ वेरी करने लगे। तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखें, जो हमारा पहले एक्स ए था, अब ये पोजीशन टाइम के साथ मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करना शुरू कर दे, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करना शुरू कर दे, तो उस केस में क्या होगा, ये भी फॉरवर्ड दोनों फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जो एक्स ए की डिपेंडेंसी अब टाइम पे आ गई, यानी कि अब पोजीशन ए अपनी पोजीशन बदलेगा टाइम के साथ, और किधर बदल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि अब हम इसी बात को जब ये अपनी पोजीशन बदलने लगेगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए टी,
यानी कि अब जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड होगी। उसी तरीके से बी की बात करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बी टी, यानी कि अब ये पोजीशन क्या हो गई, टाइम पे डिपेंड हो गई। डन। तो अब जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे कोई टाइम की डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पे जब दोनों चीज़ें टाइम पे डिपेंड हो जाएंगी तो यहाँ पे भी हम बातचीत कर लेंगे, ये भी टाइम पे आपका डिपेंड हो गया, ये भी आपका टाइम पे डिपेंड हो गया, ये भी आपका टाइम पे डिपेंड हो गया। और जब एक बार पोजीशन आपकी टाइम के साथ रिलेट होने लगती है, उस पर डिपेंड होने लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन बदलने लगे टाइम के साथ, मतलब मोशन शुरू हो गया। ठीक है, और किस टाइप का मोशन, तो हमारा पहला मोशन हम लोग वेलोसिटी के टर्म में बातचीत करेंगे। राइट, क्या सीखा है हमने अभी तक, हमने ये सीखा है कि जो भी इक्वेशन हमारा वन बन के आ रहा है इसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग ए, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जैसे इसी क्वेश्चन को हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड में शॉर्टेज है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डी ओवर डी टी, ठीक है, और पूरा लिख देंगे यहाँ पे टर्म एक्स ए बी, और टाइम की डिपेंडेंसी है तो टाइम को यहाँ पे दिखा दिया छोटा छोटा। तो ये हो गया, समझ में आए चीज़ें। और इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेपरेट सेक्शन में हो जाएगा, सेपरेट यूज करेंगे आप सिंपल डिफ्रेंशिएशन, ये सिंपल मेथड सिंपल हो जाएगा आपसे भी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स ए, ओ लिखना चाहे तो ओ लिख दें, अदरवाइज छोड़ दें, लिख ही दें पहले, एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया, इसी तरह इसको करना चाहे तो यहाँ भी हो जाएगा डी ओवर डी टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स बी ओ, और टाइम पे डिपेंडेंसी होगी। और जब पोजीशन को हम लोग टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमारा, बोलो बच्चा पार्टी, क्या निकल जाता है, टाइम, जैसे पोजीशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे ये देता है हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर, तो इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे लिख देंगे इसको, अब v जो भी है हमारा यहाँ से निकल के कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका VAB में। क्लियर, अब जो जिसको इसमें डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देगा, उसको हम सेपरेट सेक्शन में इसका डेरिवेशन करना सिखा देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, VAB में, और ये जब ए की बात हो रही है तो किस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ ए लिखा है इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ सीधे कर लिया एक्स ए बी की जगह पे लिख दिया VAB, और उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा ये पूरा टर्म है इसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे, यूज कर लिया हमने BA, और इस पूरे टर्म की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, BB। हम ये शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जो उन बच्चों ने भी डिफरेंशिएशन पे काम ना करा हो उनके लिए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मतलब इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए क्या सीखा, रिलेटिव पोजीशन जिस फॉर्मूले से निकाला उसी को उठा के टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, और टाइम के साथ जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या दे देगा, इंस्टेंट वेलोसिटी, या उसी को इन शॉर्ट बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। क्लियर, तो हो गया, ये फॉर्मूला मिल गया। इसी को एक बार और हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे एक्सेलरेशन पे, जैसा कि अभी मैंने पिछले सेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो जितने फॉर्मूले अभी तक हमने सीख लिए उनको एक साथ रिलेट करके पहले यूज करना सीखते हैं। ठीक है, कि इनको यूज हम कैसे करेंगे, क्या क्या सीखा अभी हमने। रिलेटिव पोजीशन में हमने ये सीखा, एक्स ए बी अगर कहीं लिखा है इसका मतलब ये हो गया दिस इज एक्स ए माइनस एक्स बी, जहाँ पे ऑब्जर्वर बी। ठीक, उसी तरीके से जब इसको टाइम के साथ हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो कहाँ पहुँच गए हम लोग, पहुँच गए इंस्टेंट वेलोसिटी या वेलोसिटी पे। कहाँ पहुँच गया, उसका फॉर्मूला कहाँ जा रहा था, एक्स ए बी इज इक्वल टू, कहाँ पहुँच गए हम लोग, इसकी जगह पे पहुँच गए BA शॉर्ट नोटेशन में, और इसकी जगह पे पहुँच गए VB। ठीक, फिर उसी तरह इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग, उसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम। उसी तरीके से इसको भी एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे एक्सेलरेशन पे। और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AA माइनस AB। हो गया, तीन बेसिक फॉर्मूले हमने रिलेटिव के बना लिए, जहाँ पे इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे, इंस्टेंटली पोजीशन के डिफरेंस को निकाल के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लेंगे। और फिर इसी को डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने एक पोजीशन फाइंड करना सीख लिया, किसका, मैंने वेलोसिटी निकाल ली, रिलेटिव वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तीनों इसी फॉर्मूले से निकल के आ गए। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये हमको सीखना है। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक टॉपिक में सबसे पहले शुरुआत इसी पे जाएगी। तो अगर हम लोग इसको ले लें इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला क्या लिख रहा है, फॉर्मूला लिख रहा है एक्स VAB इज इक्वल टू व्हाट, VA माइनस BB। क्लियर, अब यही होगा रिलेटिव वेलोसिटी का मेजर फॉर्मूला, इसी को यूज करके हम लोग लगभग सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, मैंने इनकी मदद यूज करेंगे सबको।
स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट आएगी। कैसे यूज करना है इसका मतलब क्या हो गया। अब पहले तो इसका रियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग सिचुएशन समझते हैं कि कहाँ इसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो चलिए कि स्ट्रेट लाइन फिर से हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर बना लिया, ठीक है, ऑब्जर्वर बन गया हमारा, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, और दो मूविंग व्हीकल इस बार हम बना लेते हैं, ठीक है। एक मूविंग व्हीकल हमारा कौन सा हो गया, मान लीजिए मूविंग व्हीकल हमारा ए है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा मूविंग व्हीकल हमारा बी है, और ये भी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों को भी पहले केस में हमने क्या मान लिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर छोड़िए, ऑब्जर्वर वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए अब हमारे पास इन दोनों में से किसी एक को ट्रीट करेंगे। डन। तो यहाँ तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल दीजिए। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट ए है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए इसकी वेलोसिटी को कुछ वैल्यू दे देते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू va इज इक्वल टू हमने ले लिया मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। डन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से इसको एक वैल्यू असाइन कर दें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी vb इज इक्वल टू मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोनों केसेज बन गए हमारे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है, उसी तरह से बी वाला कैसे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है। सिचुएशन ये बन गई। अब हमसे पूछा जाए, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, तो जो VA लिखा है, VA कैन बी राइट एज VAG। मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले हम लोग ने देखा इस बात को। तो उसी तरीके से जो VA लिखा है, दिस इज प्रॉपर, दिस कैन बी ऑल्सो राइट VAG, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो VBG कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें डाउट तो होगा नहीं। डन। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, हमसे पूछ लिया जाए फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। किसकी पता करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हो गया हमारा बी, हो गया बी। तो जब बी हो जाएगा तो चलिए इस फॉर्मूले की मदद से इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें। क्या निकल के आया है, अगर इनकी वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में हम पुट करें तो कहाँ पहुंचेंगे। देखिए, इनकी वैल्यूज को उठा के अगर फॉर्मूले में पुट करें तो VA की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 20, और किधर है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड उधर। इसका मतलब साइन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो क्या वैल्यू लेंगे इसमें हम लोग, पॉजिटिव 20, फिर माइनस है तो माइनस कर दिया। इसकी बात करेंगे अगर हम, तो इसकी बात जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, इधर भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसकी भी वेलोसिटी कैसे, साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। तो इसकी वैल्यू को हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट में यूज करेंगे +10, माइनस के साथ आगे माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। इन सब की यूनिट एक साथ असाइन कर दें हम, तो वैल्यू कहाँ पहुंच रही है हमारी, +10 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड। प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब है फॉरवर्ड मूव कर रहा है। डन। अब इसको जरा सा रिलेट करें तो अपने टॉपिक से, तो कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, देखिए जरा। VAB का मतलब है ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है, यानी जब बी हमारा ऑब्जर्वर होगा, बी ऑब्जर्व करेगा ए की वेलोसिटी को, तो बी को ए की कैसी वेलोसिटी फील होगी। डन। तो इसका मतलब ये हो रहा है +10 का मतलब है कि बी को ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ किस स्पीड से आता हुआ दिखेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। प्लस का मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से जा रहा है, बी कैसा देखेगा उसको, बी को ये अप्रोच कर रहा है किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ, नहीं हुआ क्लियर। ये इसी केस में अब क्या पहले हमने फाइंड किया था, पहले हमने फाइंड कर लिया VAB, राइट। VAB फाइंड कर लिया। अब एक काम करते वही निकल गया था VA माइनस VB। इस केस में ऑब्जर्वर कौन था, B ऑब्जर्व कर रहा था, राइट। अब इसको उल्टा फाइंड करके देखिए एक बार, हम दूसरे केस में लेके देखें। अगर हमको VBA निकालना है तो VBA का मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा आपका VB माइनस VA। और इस केस में ऑब्जर्वर कौन था, बी ऑब्जर्वर, यानी कि बी ऑब्जर्व कर रहा था कि इसकी तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए चल रहा है +10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट। उसी तरीके से जब हम VBA की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसे बन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हो गया हमारा ए। इसका मतलब अब ए कैसा ऑब्जर्व करेगा बी की वेलोसिटी को, ठीक है। पहले बी ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए मूव कर रहा है, और सीधे शब्दों में कहें तो फॉरवर्ड आगे वही स्टैंड है, इसका मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया आपका ए। अब इस पे वैल्यूज को उठा के पुट करके देखिए, जब इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, VBA इज इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी है, देखिए प्लस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब प्लस लिख दिया 10, ठीक, और माइनस है फॉर्मूले में माइनस लिख दिया। और उसके बाद क्या किसकी स्पीड लिखनी है, VA की, तो VA की स्पीड लिख लीजिए फटाफट। तो VA की स्पीड लिखेंगे कितना हो रहा है, VA की स्पीड अगर लिख देंगे तो ब्रैकेट में हो रहा है आपका +20। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए +10 -20, द वैल्यू विल व्हाट, -10 मीटर पर सेकेंड।
माइनस साइन आ गया, दिस इज गोइंग टू बी द बिग क्वेश्चन। इस माइनस का क्या मतलब है? जब बी ने देखा ए को, तो ए कैसा दिख रहा था? ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन आ गई, ठीक, ये देखिए पॉजिटिव साइन आई थी जहां इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, इसकी वैल्यू आई थी आपकी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव साइन डन। पॉजिटिव बता रहा था कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, जो भी हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है उसमें फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और जब बी ये कैलकुलेट हम करने चल रहे हैं तो इसमें साइन आ रहा है माइनस। इसका मतलब जब ये ऑब्जर्व करेगा, जब ए ऑब्जर्व करेगा किसको? बी को, तो बी इसको कैसा दिखेगा? माइनस का मतलब, इस माइनस का मतलब है कि बी दिखेगा इसको पीछे आता हुआ। हो गया बॉल, है ना। माइनस का मतलब क्या हो गया? पीछे, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब ए ऑब्जर्व कर रहा है तो बी इसको पीछे आता हुआ दिखेगा। रियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे सामने अगर कोई स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हम आगे की तरफ चल रहे होते हैं, तेज गाड़ी से चला रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाइकर्स हैं, ठीक है, और आगे कोई स्लो बाइक चला रहा है 30-40 की स्पीड से, वो चल रहा है, हम 80 वाले हैं, ठीक है, 60 वाले हैं। तो जब हम 60 की या 80 की स्पीड से उसको अप्रोच करते हैं तो कैसा दिखता है वो हमको? रियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसी फीलिंग आती है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। क्लियर? वो क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है। तो इन टॉपिक्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन, और माइनस का मतलब ये हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी क्या करेगा? देखिए फास्ट मूव कर रही है, फास्ट मूव करेगा, तेजी से उसको अप्रोच करेगा, तो बी इसको कैसा दिखेगा? ए को ऐसा लगेगा कि बी इसकी तरफ आ रहा है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड